हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी। इस वीडियो के अंदर हम एक बेसिक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्रोमेटोग्राफी का कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। इसके अलावा मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इन्हें हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्रोमेटोग्राफी है क्या? क्रोमेटोग्राफी एक जो है सेपरेशन टेक्निक है। ये तो हम सबको पता है कि एक फ़िज़िकल मेथड है ऑफ सेपरेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर। अब ये सेपरेशन होती किस तरह से है कि जिन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट आउट करना होता है मिक्सचर से, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन टू फेजेस, जिनका ऑलरेडी मैंने अभी ज़िक्र भी किया कि जिन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट आउट करना है वो इन दो फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक फ़ेज़ उनमें से स्टेशनरी फ़ेज़ होता है और जो दूसरा फ़ेज़ होता है वो मोबाइल फ़ेज़ होता है। स्टेशनरी फ़ेज़ जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि वो मूवेबल नहीं होता, वो एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो स्टिक रहता है, यस वो एक ही पॉइंट पे रहता है। और जो दूसरा होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो मूव करता है मोबाइल फेज़, और उसकी बेसिस के ऊपर क्या होती है, हमारे पास सेपरेशन हो रही होती है। तो जो सॉलिड फेज़ हैं, जो स्टेशनरी फेज़ है हमारे पास, वो सॉलिड भी हो सकता है या कोई लिक्विड भी हो सकता है, सपोर्टेड ऑन ए सॉलिड और अ जेल। आपने ये याद रखना है कि आपका जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कभी भी गैस नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह जो आपका मोबाइल फेज़ है, मोबाइल फेज़ आपका गैस हो सकता है और लिक्विड हो सकता है, और वो कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता कि जो मोबाइल फेज़ है आपका वो कभी भी सॉलिड नहीं होगा। तो स्टेशनरी फेज़ कभी भी आपका गैस नहीं हो सकता, और जो आपका मोबाइल फेज़ है वो कभी भी जो है आपका सॉलिड। ये देखें एक जो है डायग्राम हमारे पास इसको एक्सप्लेन कर रही है कि मिक्सचर से हमारे पास क्या हो रहे हैं, कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। जिस तरह की मिक्सचर में आप देखें कि एक आपको समझाने के लिए जो है वो कुछ येलो से डॉट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये सारे क्या हैं, इनको हम जहाँ पे अपने कंपोनेंट्स कंसीडर करते हैं, और फिर हमारे पास क्रोमेटोग्राफी क्या कर रही है, इन सब को सेपरेट आउट कर रही है, इनको जो है ना अलग अलग कर रही है। बाकी ये एनालाइज, आइडेंटिफाई, प्योरीफाई, क्वांटिफाई, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का यही काम है कि वो जो है मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करती है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन टू फेजेस, दैट इज स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। अच्छा, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी? कि क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक है मोबाइल फेज़ और दूसरा है स्टेशनरी फेज़। ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, आपको बताया भी है अभी मैंने। तो मोबाइल फेज़ हमारे पास क्या है, अ गैस और लिक्विड दैट कैरीज मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स थ्रू द स्टेशनरी फेज़। ये क्या करेगा कि पहली बात तो ये कि ये आपके पास क्या होगा, या गैस होगा या लिक्विड होगा। उसके बाद ये क्या करता है, कैरी करता है आपके कंपोनेंट्स को थ्रू द स्टेशनरी फेज़। ये आपको आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टेशनरी फेज़ से कैरी करेगा, उनको मूव करेगा स्टेशनरी फेज़ के थ्रू, बाहर निकालेगा। इसी तरह जो आपका स्टेशनरी फेज़ है वो आपके पास क्या है, ये सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, बट गैस कभी भी नहीं हो सकता। तो स्टेशनरी फेज़ क्या है, द पार्ट ऑफ apparatus दैट होल्ड्स कंपोनेंट्स एज दे मूव थ्रू इट, सेपरेटिंग देम। अब जो मोबाइल फेज़ है वो आपके कंपोनेंट्स को तो मूव कर रहा है, आप आपके जो है ना चॉइस के जो कंपोनेंट्स हैं जिनको आप सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे कि वो आपके स्टेशनरी फेज़ के साथ स्टिक हो जाएंगे। स्टेशनरी फेज़ उनको अलाउ नहीं करेगा, जो है वो मूव नहीं करने देगा विद द मोबाइल फेज़, वो उनको अपने ऊपर जो है वो रिटेन कर लेगा। अब ये बेसिक जहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह इनको रिटेन करते हैं, इनकी पोलैरिटी की बेस के ऊपर। अगर आपका स्टेशनरी फेज़ पोलर है तो वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अपने ऊपर जो है ना वो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर नॉन पोलर है तो वो पोलर को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आगे वो किस तरह से जो है वो अपने ऊपर उनको रिटेन करता है। बट बेसिकली स्टेशनरी फेज़ का काम यही होता है कि आपके जो मिक्सचर है उसमें से कंपोनेंट्स को वो क्या करता है, अपने ऊपर रिटेन कर लेता है, और इस तरह से वो क्या करता है, उनको सेपरेट आउट करता है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक इन्हीं के ऊपर बनाऊंगा, टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर कि कौन कौन सी जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ हो रही हैं। बट कुछ कॉमन सी हैं, इनको हम अभी देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफ, क्रोमेटोग्राफ क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज़ कर रहे हैं फॉर सेपरेशन, या आप क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफ कहेंगे। जैसे एचपीएलसी आपके पास एक क्रोमेटोग्राफ है, क्योंकि वो आपकी क्या कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट है, सेपरेशन कर रहा है। इस तरह इल्यूएंट है,
इल्यूएंट किसको कहते हैं कि वो फ्लूइड जो आपका इंटर हो रहा है कॉलम के अंदर, उसका इल्यूएंट कहते हैं। ये आपका मोबाइल फेज होता है। इल्यूएट क्या है कि जो फ्लूइड आपका कॉलम में इंटर हुआ, और इल्यूएंट वो था कि जो आपका कॉलम में इंटर हुआ। इल्यूएट वो है कि जो आपका कॉलम से वापस बाहर निकल रहा है। और इल्यूएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग मोबाइल फेज थ्रू द कॉलम, कि जो आपका मोबाइल फेज उसके से पास हो रहा है आपकी कॉलम से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इल्यूएशन का प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह एक और टर्म यूज़ होती है फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या है कि आपका मोबाइल फेज किस रेट पे जो है ना वो मूव कर रहा है, उसकी किस स्पीड से जो है वो उसके आपके स्टेशनरी फेज से या कॉलम से मूव कर रहा है, सॉरी कॉलम से मूव कर रहा है, उस स्पीड को कहते हैं हम फ्लो रेट। ये ml पर मिनट में लिया जाता है। लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेज पर 1 मिनट, या 1 मिनट के अंदर जो आपका मोबाइल फेज डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी होगी। एप्लीकेशंस, इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या जो है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो एनालाइज है। एनालाइज में क्या होगा कि आप एग्जामिन कर सकते हैं मिक्सचर को और से कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करके, और उनका आपस में जो है ना वो रिलेशन क्या है उसके साथ उसको स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है आइडेंटिफाई। डिटरमिन द आइडेंटिफाई ऑफ ए मिक्सचर और कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर नॉन कंपोनेंट्स। क्या है कि जैसे ही आपने उनको सेपरेट आउट कर लिया, फिर आप उनको कंपेयर कर सकते हो जो आपके पास नॉन है, उस तरह आप क्या कर सकते हैं? इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और टेक्निक है आपके पास प्योरीफाई। जो इसकी एप्लीकेशन है इसमें क्या होता है कि सेपरेट कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू आइसोलेट वन ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्दर स्टडी। कि आपने अगर किसी एक मिक्सचर है, उसमें से आपको पता है कि इसके अंदर ये वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है, अगर आप उसको स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उसको पहले प्योरीफाई कर लेंगे, उसको सेपरेट आउट कर लेंगे उसको उस मिक्सचर से, फिर आप उसको फर्दर क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस आप क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। जो लास्ट एप्लीकेशन है हमारे पास वो है क्वांटिफाई या क्वांटिफिकेशन। कि आपने ये बता दिया कि इसके अंदर जो है ना इस मिक्सचर के अंदर ये वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है, क्योंकि वो आपको सेपरेट आउट करके दे रही है ना। तो आपने ये बताया कि इसके अंदर ये कंपाउंड है, अब वो आपको ये भी जो है ना क्रोमेटोग्राफी बताती है साथ में कि ये सब्सटेंस तो प्रेजेंट है और ये किस कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, आप उसकी कंसंट्रेशन को भी उससे डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरह जो कॉमन यूज़ है इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे बहुत कॉमनली जो है वो आपकी क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। और सबसे जो कॉमन इसकी आगे टाइप यूज़ होती है वो HPLC है, दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई है, उसका मैं जो लिंक है आई बटन में भी दे दूँगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ टर्म्स यूज़ डिस्कस करूँगा जो यूज़ होती हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।